1 मई 2011 को पाकिस्तान में यूएसए की तरफ से एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसकी कई घंटों तक पाकिस्तान की एजेंसीज को खबर ना हुई, और उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी के बावजूद सिर्फ अमेरिका को मुबारकबाद देने के अलावा कुछ न कह सके। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 4 दिन कबल एक ऐसी टेप रिलीज की जाती है जो अमरीकियों के जख्मों को ताज़ा कर देती है। ये वो वक्त था जब जॉर्ज बुश और जॉन कैरी इलेक्शन की सरगर्मियों में मसरूफ थे और दोनों अपनी स्पीचेस में अलकायदा और इसके लीडर उसामा बिन लादेन को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के वादे कर रहे थे। अल जजीरा, जो एक ऑथेंटिक अरब न्यूज़ चैनल है, वो उसामा बिन लादेन की टेप को मंजर आम पर लेकर आता है जिसमें उसामा खुलेआम 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी कबूल करता है। ये खबर ना सिर्फ वहाँ के लोगों में खौफनाक वाक़ये की याद ताज़ा करती है बल्कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी में बेबसी का बायस भी बनती है, जो पिछले 3 सालों से उसामा को खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। ताकि 2001 में यूएस आर्मी ने जब अपना एंटी टेररिज्म ऑपरेशन अफगानिस्तान में शुरू किया, इस वक्त तमाम अलकायदा के मेंबर्स को धकेल कर तोरा बोरा के शहर में महदूद कर दिया गया था। इस साल जब यूएस आर्मी ने तोरा बोरा के पहाड़ी इलाके में आखिरी ऑपरेशन किया, इनको उम्मीद थी कि बिन लादेन भी इन्हें यहीं मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद सिर्फ 20 अलकायदा के मेंबर्स पकड़े गए और बिन लादेन यहाँ से फरार हो चुका था। इस चीज़ ने यूएस आर्मी को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि वो मंजिल के तो बहुत पास थे लेकिन मकसद पूरा ना कर सके। जिन 20 लोगों के पकड़े जाने का हमने अभी जिक्र किया, वो सीआईए के लिए मालूमात का एक समुंदर बनकर सामने आए। इन 20 लोगों में से एक आदमी जिसका नाम अल कहतानी था, उसने यूएसए में घुसने की नाकाम कोशिश की थी और इसको इमिग्रेशन वालों ने वापस भेज दिया था। दरअसल वो यूएस फ्लाइट 93 को हाईजैक करने के लिए यूएसए आ रहा था। ये वो फ्लाइट है जिसका अटैक नाकाम बना दिया गया था और ये जहाज़ पेंसिल्वेनिया में गिरकर तबाह हो गया था। और तानी की दी गई इन्फॉर्मेशन से सीआईए ने मार्च 2002 में अबू जुबैदा को अरेस्ट किया, जो कि अलकायदा का एक अहम मेंबर था। उसने तहकीक के दौरान बताया कि बिन लादेन के नीचे जो ऑपरेशनल कमांडर है खालिद शेख मोहम्मद, 9/11 उसका मास्टर प्लान था, लेकिन अब तक बिन लादेन का कोई सुराग ना मिल सका था। ये वही शख्स था जिसने कहतानी को अबू अहमद अल कवैती से मिलवाया। अल कवैती अलकायदा का एक अहम रुकन था जो कि बिन लादेन से राब्ता रखता था। अल कवैती कहतानी को अमेरिका पर हमले के लिए तैयार करता रहा था। ये सारी तहकीक ने सीआईए को मौका दिया कि वो अलकायदा का स्ट्रक्चर समझ सकें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। और अब सीआईए का मकसद बिन लादेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्रैक करना था। यूएसए का सारा फोकस अल कवैती को ढूंढने में लग गया, लेकिन वो जानते थे कि अल कवैती एक डमी इंसान है। इसके असल नाम और शनाख्त का उनको इस वक्त तक कुछ इल्म न था, लेकिन आखिरकार 2 सालों की जद्दोजहद के बाद उनको अल कवैती का पता चल गया, जो दरअसल इब्राहिम सईद अहमद नामी शख्स था जो कि पाकिस्तान का रिहायशी था। 2010 तक सीआईए इसकी लोकेशन ना ढूंढ सका, लेकिन एक दिन एक पाकिस्तानी सीआईए एजेंट ने इसको पेशावर में एक गाड़ी में पहचान लिया और इसका पीछा किया। और ये वो वक्त था जब सीआईए अपने मिशन के आखिरी सुराग तक पहुंच गई। अल कवैती की गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर जाकर रुकी, जिसकी ऊंची दीवारें थीं जो कि स्टील की तारों से गिरी हुई थी। सीआईए को पूरा शक हो गया कि अल कवैती इस घर में उसामा बिन लादेन के साथ रहता है, लेकिन उनको ये आइडिया ना था कि इस घर के अंदर अलकायदा के लीडर ने क्या एहतमाम कर रखा होगा, क्योंकि जब लोकल लोगों से तहकीक की गई तो इस घर के रिहायशियों के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नामौसूल हो सकी। आखिरकार 1 मई 2011 को यूएस की स्पेशल यूनिट टीम ब्लैक हॉक जलालाबाद एयरबेस से अपने 2 हेलीकॉप्टर्स पर इस घर की तरफ बढ़ती है। और याद रहे, पाकिस्तान की एजेंसीज को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ मालूम न था। आखिरकार वो वक्त आ गया जब ये स्पेशल टीम के हेलीकॉप्टर्स इस घर में उतरे और बगैर किसी सिविलियन के जानी नुकसान किए उसामा को वहां से गिरफ्तार कर लिया। और अमेरिका ने उसामा को एक मिसाली इंतकामी निशान बनाने के लिए समुंदर में फेंक दिया और इसकी लाश का किसी को सुराग तक ना मिल सका। इसी के साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।